नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके मिशन 2023 में। आज हम करेंगे राजस्थान का अपवा तंत्र या राजस्थान की नदियाँ। सबसे पहले समझते हैं कि अपवा तंत्र जो है वो क्या होता है। अपवा का मतलब होता है बहाव किसी चीज़ का, और तंत्र का मतलब होता है जाल अथवा ऐसा माध्यम जिससे किसी भी अपवा का जो जाल बनता है उसे अपवा तंत्र कहते हैं। जैसे राजस्थान में नदियाँ और उसकी सहायक नदियों का जो जाल बनता है वो अपवा तंत्र कहलाता है। अब राजस्थान की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है या डिवाइड किया गया है। पहली है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अर्थात ऐसी नदियाँ जिसका जल प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है, वो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ कहलाती है या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कहलाती हैं। 2 नंबर पे है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ऐसी नदियाँ राजस्थान की जिनका जल अरब सागर में जाके मिलता है या अरब सागर में जाके गिरता है, तो वो अरब सागर की नदियाँ कहलाती है। फिर है अंतः प्रवाही नदियाँ। राजस्थान की ऐसी नदियाँ या राजस्थान के किसी बाहर से जैसे आती है और यहाँ आके विलीन हो जाती है, या यहाँ की नदियाँ किसी दूसरे राज्य में जाके मिल जाती है, उसका जल न तो किसी सागर में जाके गिरता है और न किसी खाड़ी में जाके गिरता है, वो अंतः प्रवाही नदियाँ कहलाती है। सबसे करेंगे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ऐसी नदियाँ राजस्थान की जो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है या गिरती है, उसमें सबसे पहले है चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी व उसकी सहायक नदियाँ। ये जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियाँ हैं वो नदियाँ। तो सबसे पहले करेंगे चंबल नदी। अब चंबल नदी जो है वो राजस्थान की एक ऐसी नदी है एकमात्र जो पूरे वर्ष भर बहती है। क्या है? वर्ष भर बहने वाली नदी राजस्थान की वो चंबल है। इसका प्राचीन नाम चरम्यावती नदी भी था और उसका उद्गम स्थल जहाँ से इसका उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से होता है, और यह 84गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ का एक स्थान है, 84गढ़, वहाँ पे प्रवेश करती है और बूंदी, कोटा से सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में प्रवाहित होता है इसका, और अंत में यह यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो यमुना नदी से इसका जल उसके माध्यम से गंगा में चला जाता है और गंगा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बने हुए हैं। 4 बांध इस पे बनाए गए हैं चंबल नदी पर। प्रमुख सहायक नदियाँ इसकी बनास चंबल की, काली सिंध और पार्वती। अब हम देख लेते हैं इसको मैप के माध्यम से, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। हम इसको मैप के माध्यम से देखते हैं कि अरावली जो है राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है। जैसे यहाँ से अरावली शुरू होती है और ऐसे यहाँ तक, कुछ यहाँ तक जो है वो ये जल विभाजक का काम करती है। यहाँ से अरावली है तो उसके उत्तर पश्चिम वाले जो स्थान है उसकी नदियाँ इस तरफ जाएगी अरब सागर की तरफ, और जिसका पूर्व और दक्षिण का स्थान है उसके इस तरफ की नदियाँ। जैसे ये नदियाँ जो हैं वो इधर वाली नदियाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हैं। तो देखते हैं कि चंबल नदी जो है, चंबल नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। कौन सी पहाड़ी से? सॉरी, जानापाव पहाड़ी से। यहाँ से होता है और यहाँ से ये नदी निकल के और राजस्थान में यहाँ 84गढ़ में प्रवेश करती है, और यहाँ कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए राजस्थान की सीमा पर करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में यहाँ जाती है और यहाँ आके यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो इस पे 4 बांध बनाए गए हैं। एक तो गांधी सागर बांध जो यहाँ मध्य प्रदेश में बना हुआ है, और यहाँ राणा प्रताप सागर बांध, और आगे जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बनाए गए हैं। ठीक है,
तो जवाहर सागर, सॉरी यहाँ राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप सागर, यहाँ जवाहर सागर है और ये कोटा बैराज है, बांध है। और यहाँ जाकर ये इसकी सीमाओं पर बहती हुई और गंगा यमुना में मिल जाती है। आगे हम देखते हैं बनास नदी। बनास नदी का उद्गम जो है वो अरावली में खमनोर पहाड़ियों से होता है और यह कुंभलगढ़, नाथद्वारा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक में प्रवाहित होकर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये नदी चंबल नदी की सहायक नदी है बनास नदी, और यह है खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर निम्न जिलों से बहती हुई चंबल में मिल जाती है। और इसे वन की आशा, राजस्थान में वन की आशा किस नदी को जानते हैं, नाम से जानती हैं, तो वो है बनास नदी को। तो इसकी सहायक नदियां हैं बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल, बांडी, धुंध और मोरेल।